फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर। द चैप्टर का नाम है ऑनेस्ट वुड कटर। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो आप इसको देखते हुए, इसको रिपीट करते हुए आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप एक डायरी अपने साथ बनाइए जिसमें आप इसके कठिन वर्ड, जो मैं लास्ट में वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, उसको आप ज़रूर लिखें। उसका मैं प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा कि उसको आपको कैसे पढ़ना है, उसको भी आप ज़रूर लिखें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है ऑनेस्ट वुड कटर। बच्चों, यहाँ पे देखोगे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसे एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, इसलिए इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ONEST। इसका मतलब होता है ईमानदार। वुड कटर का मतलब बच्चों लकड़हारा। वुड का मतलब लकड़ी होता है, कटर का मतलब काटने वाला। तो लकड़ी जो काटने वाला है उसको लकड़हारा कहते हैं बच्चों। वंस का मतलब मैंने बताया है एक बार। देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर इन ए विलेज। वंस का मतलब एक बार। देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था। बच्चों, देयर वहां पे लगाते हैं जहाँ सब्जेक्ट हमको करता ना पता हो, करता करने वाला। जैसे एक शेर रहता था, देयर देयर लिव्ड ए लॉयन। एक किसान रहता था, देयर लिव्ड ए फार्मर। एक सिपाही रहता था, देयर लिव्ड ए सोल्जर। इस तरह के सेंटेंस को आप देयर से बना सकते हैं। वंस मतलब एक बार। देयर लिव्ड ए पुअर, एक लिव्ड मतलब रहता था बच्चों, ए का मतलब एक, पुअर का मतलब गरीब, वुड कटर का मतलब लकड़हारा, इन मतलब में, ए मतलब एक, विलेज मतलब गांव। तो वंस देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर इन ए विलेज, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ही मतलब वह, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। वह बहुत ईमानदार था। ही अर्नड, अर्नड का मतलब बच्चों कमाना। ही अर्नड हिज लिवलीहुड, he earned his livelihood by cutting woods from the jungle। ही का मतलब वह, earned का मतलब कमाता था, his मतलब अपनी रोजी रोटी, his मतलब अपनी, livelihood का मतलब रोजी रोटी, by cutting woods लकड़ी काट कर, from the jungle जंगल से। तो वह अपनी रोजी रोटी जंगल से लकड़ी काट के काटता था, मतलब रोजी रोटी उसकी उसी में चलती थी, लकड़ी काट के लाता था और उसी से अपनी रोजी रोटी गुजारा करता था। वन डे मतलब एक दिन। ही वॉज कटिंग वुड्स ऑफ ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। वन डे का मतलब एक दिन। ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, कटिंग मतलब काट रहा था, वुड्स का मतलब लकड़ी, ऑफ ए ट्री एक पेड़ का, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर नदी के पास। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था नदी के पास। नदी के बैंक मतलब बच्चों किनारा, नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक। हिज एक्स का मतलब बच्चों कुल्हाड़ी, AXE, एक्स पढ़ेंगे। ड्रॉप्ड मतलब गिर जाना, DROPPED, ड्रॉप्ड मतलब गिर जाना। हिज ऑल ऑफ सडन अचानक, हिज एक्स ड्रॉप्ड उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, डाउन नीचे, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गई। मतलब उसकी कुल्हाड़ी छोट के नदी में गिर गई। द वाटर वॉज डीप, पानी बहुत गहरा था। द वुड कटर न्यू नो स्विमिंग, और वुड कटर, द वुड कटर मतलब लकड़हारा, न्यू का मतलब जानता था, नो स्विमिंग लकड़हारा कोई भी तैरना वरना नहीं जानता था, लकड़हारा को तैरना नहीं आता था। ही बिकेम, बिकेम मतलब हो गया, वह हो गया। सेट मतलब दुखी, एंड सेट मतलब बैठ गया, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वह दुखी होकर रिवर मतलब नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारा, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे बैठ गया। आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में, इस चित्र में, इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बनाया गया है। लकड़हारा की कुल्हाड़ी गिर जाती है, बैठा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ हम। तो अब है यहाँ पे इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब अच्छा होता है इसी बीच। द गॉड ऑफ द रिवर मतलब जो रिवर नदी के गॉड थे, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए, अपीयर्ड का मतलब प्रकट होना, बिफोर हिम, बिफोर हिम का मतलब उसके सामने। तो बीच में ही, इतने में ही जो नदी के, इसी बीच नदी के गॉड मतलब भगवान उसके सामने प्रकट हुए। नोइंग द रीजन ऑफ हिज सैडनेस, मतलब उसके सैडनेस मतलब उसकी दुखी होने का कारण जानकर, ही जंप्ड इनटू द रिवर,
ही जंप्ड, जंप्ड मतलब कूदे, इनटू द रिवर, वे नदी में कूदे, एंड बॉट ए गोल्डन एग्स, और वहां से उन्होंने एक सोने, गोल्डन मतलब सुनहरी कुल्हाड़ी लाई, एक उन्होंने सुनहरी कुल्हाड़ी लाई। कौन? जो देवता थे वही। बट द ऑनेस्ट, बट द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर का मतलब मैंने बताया ईमानदार लकड़हारा, लेकिन ऑनेस्ट वुड कटर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, उसने रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। एक्सेप्ट इट का मतलब स्वीकार करने से, उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर देगा क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी नहीं है भाई, वो ऑनेस्ट ईमानदार है। ही अगेन जंप्ड इनटू द रिवर, ही का मतलब कौन? जो ही का मतलब जो देवता है वे। ही अगेन का मतलब दोबारा, जंप्ड का मतलब कूदे, इनटू द रिवर मतलब वो दोबारा रिवर, वह दोबारा रिवर में कूदे। कौन? समुद्र के देव, वही नदी देवता। एंड केम आउट, और बाहर आए, विद सिल्वर एक्स, किसके साथ बाहर आए बच्चों? सिल्वर का मतलब चांदी की कुल्हाड़ी, सिल्वर एक्स के साथ बाहर आए। बट द वुड कटर अगेन सेड, लेकिन लकड़हारे ने अगेन का मतलब दोबारा कहा, नो इट इज नॉट माई, कहा यह मेरा नहीं है, यह मेरा, कहा उसने, इट इज नॉट माई एक्स, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। किसने कहा? उस लकड़हारे ने। थर्ड टाइम, तीसरी बार, द गॉड ऑफ द रिवर ब्रॉट हिज, ब्रॉट मतलब लाना, लाना, ब्रॉट का मतलब लाना, ब्रॉट हिज ओरिजिनल एक्स, तीसरी बार जो गॉड थे रिवर के, उन्होंने उसकी ओरिजिनल मतलब उसकी जो उसकी कुल्हाड़ी थी, ओरिजिनल कुल्हाड़ी थी, उसको लाया। नाउ द नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ द वुड कटर हैप्पीली एक्सेप्टेड द सेम, उसके बाद वुड कटर जो था हैप्पीली एक्सेप्टेड, वुड कटर ने खुशी मन से उसको एक्सेप्ट किया। सेम का मतलब उसी कुल्हाड़ी को, जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसी को उसने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब वो ईमानदार था बच्चों, क्योंकि उसने 3 कुल्हाड़ी लाई, सॉरी 2 कुल्हाड़ी थी, उनको सोने की और सिल्वर की, जिससे लकड़हारा अपनी गरीबी को दूर कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। द गॉड वाज इम्प्रेस्ड, द गॉड का मतलब भगवान जो नदी में के देवता थे, वाज इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुए, बाय द ऑनेस्टी, उसके ऑनेस्टी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। सो ही गेव हिम द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस एज ए रिवार्ड, इसलिए उन्होंने उनको गोल्डन का मतलब सोनहरी, एंड सिल्वर का मतलब चांदी की कुल्हाड़ी को रिवार्ड का मतलब इनाम में दिया। किसको? लकड़हारे में। मतलब इतना प्रसन्न हो गए देवता कि उन्होंने उसको कुल्हाड़ी को, और सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी को उसको इनाम में गिफ्ट में दे दिया। तो इसलिए कहते हैं ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है बच्चों। यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसको आप जरूर याद करिए और लिखिए अपनी कॉपी में। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, लिवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, बैंक ऑफ रिवर नदी का किनारा, ऑल ऑफ सडन अचानक, डीप का मतलब गहरा, बिकेम मतलब दुखी हो गया, शेड का मतलब बैठ गया, इन मीन टाइम का मतलब इसी बीच, रीजन मतलब कारण, ओरिजिनल मतलब असली, इम्प्रेस्ड मतलब प्रसन्न हुआ, रिवार्ड का मतलब इनाम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।